Hello everyone, I am Rahul Vishkarma. I am passed in MSc Chemistry in 2015 4-year experience, passionate to teach and learn online. Following this, जो टॉपिक है उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम को बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है CSIR, NET, SET, IIT JAM, IIT JEE, नीट, NTPC, UPSC और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए प्रॉपरली होगा। ठीक है। ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है इसमें सभी टाइप के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे अपन, जैसे कि जो जनरल कंपाउंड होते हैं वो तो है ही, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, स्पायरो एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये सभी। इसके साथ ही साथ नेचुरल प्रोडक्ट को भी स्टडी करेंगे। ठीक है जी। ये पूरा कोर्स हो जाने के बाद एक लास्ट में प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। ठीक है। चलो कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। और नोमेनक्लेचर बनाने के लिए सबसे पहले चेन का स्केलेटन अपने को उसकी लॉन्ग चेन पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे इस कंपाउंड के लिए बात करते हैं, इस कंपाउंड में देख रहे हैं 3 इधर है। इसका मतलब ये कंपाउंड की नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो इक्वली होंगी। ठीक है। अब चूँकि अभी इस कंपाउंड के लिए बात करते हैं तो ये नंबर की इधर से अपन ने करेंगे, लेकिन इसके बाद इधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर करना होता है। इसको हटा देंगे नहीं और ये इस तरीके से चेन का बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अपने को सिलेक्ट करना होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। किस हिसाब से नंबरिंग देंगे? मतलब सबसे पहले BR आता है। अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से अपन देखें तो सबसे पहले BR आता है, फिर CL आता है, फिर F आता है। इसलिए नोमेनक्लेचर इस डायरेक्शन में चलेगा इस कंपाउंड के लिए। ठीक है। इस कंपाउंड के सबसे पहले NO2 आता है, मिथाइल आता है, तो इसके लिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट होंगी 1 2 3। ठीक है। इस तरीके से इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज होगा। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि थर्ड रूल में यदि भी किसी कंपाउंड में यदि एक ही सब्स्टिट्यूट बार बार आता है तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखते हैं हम, तो इस कंपाउंड में क्या है कि 5 कार्बन है। आप C2 कार्बन पर, मतलब इस कार्बन पे आप देख रहे हैं कि Cl एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। ठीक है। मतलब इसमें क्लोरीन की संख्या 2 है और इसी प्रकार 4th पोजीशन में भी 2 मिथाइल समूह है। ठीक है। तो इसकी नोमेनक्लेचर जो नंबरिंग होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है। इस डायरेक्शन में होने के साथ साथ क्या होगा, मॉलिक्यूल आगे तरफ बढ़ेगा। अब इसका यदि नाम बनाते हैं तो कैसा नाम होगा इसका? C2, मतलब सेकंड कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है। Cl जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसका नाम क्या बनेगा? 2,2 डाइक्लोरो 4,4 डाईमिथाइल पेंटेन। ठीक है। ये इसका नाम बनेगा। चलिए प्रायोरिटी ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं। अब यदि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, यदि एक से ज़्यादा किसी में मल्टी फंक्शन ग्रुप होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके लिए उस टाइम पे ये प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है। जैसे इस कंपाउंड के लिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इस कंपाउंड के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है और इधर साइड ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों की इक्वली इधर से करेंगे तो 1 पे, इधर से 1 करेंगे, तब दोनों में प्रायोरिटी किसको दी जाएंगी? प्रायोरिटी जो रहेंगी वो डबल बॉन्ड को देंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबरिंग जो रहेंगी वो किधर के डायरेक्शन से चलेगा? डबल बॉन्ड की तरफ से चलेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से नाम बनेगा। अब जब इस कंपाउंड के लिए देखते हैं तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं इधर से C1 में जो है वो ट्रिपल है और इस साइड जो है वो C1 है। मतलब इन दोनों के बीच में इधर सिंगल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है। इस डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए इसका जो नोमेनक्लेचर है वो इस डायरेक्शन से चलेगा। ठीक है। इस कंपाउंड में देख रहे हैं इसमें जो है वो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप की तरफ चलेगा, मतलब एल्डिहाइड की तरफ से इसकी नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अल्काइल हो सकता है, हेलो हो सकता है, ईथर हो सकता है, नाइट्रोसो, एजो और अजाइड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी तरीके से होंगे।
अब बात करते हैं नाम। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का यदि नाम लिखा जाता है, नॉर्मल क्लेचर लिखा जाता है, तो उसके लिए बेसिक ऑर्डर ये है, ठीक है। बेसिक ऑर्डर है, सबसे पहले उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसका रूट वर्ड लिखा जाता है, फिर उसके बाद फर्स्ट सुफिक्स, फिर उसके बाद सेकंड सुफिक्स, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद सुफिक्स लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स के लिए। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी सबस्टेंस का नेचर को की जानकारी देते हैं, ठीक है। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होंगी वो इसीलिए रूट वर्ड का वर्क करेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी सुफिक्स जो होगा वो कंपाउंड के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की जानकारी देगा। किसके? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की जानकारी देगा, ठीक है। अब कंपाउंड के लिए देखते हैं, यदि एक कार्बन है तो उसके लिए क्या रूट वर्ड का यूज़ करेंगे? मैथ का। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो एथ का यूज़ करेंगे। यदि कार्बन संख्या 3 है तो प्रो। कार्बन की संख्या यदि 4 है तो ब्यूट। कार्बन संख्या 5 हो तो C हो तो पेंटा। यदि 6 कार्बन हो तो हेक्सा। 7 कार्बन हो तो हेप्टा। 8 कार्बन हो तो ऑक्टा। 9 कार्बन हो तो नोना। और 10 कार्बन हो तो डेका वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के। सैचुरेटेड कौन होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। यदि डबल और ट्रिपल है तो डबल और ट्रिपल जो रहते हैं वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी सुफिक्स के लिए। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है? जिनके फंक्शंस होते हैं, फंक्शन ग्रुप कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ग्रुप में कौन कौन से हो सकते हैं? चलिए इनके फंक्शन ग्रुप को देखते हैं। जैसे पहला जो है वो कौन सा है? COOH बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा वो प्रीफिक्स के लिए है, ठीक है। यदि वो COOH प्रीफिक्स में है तो उसके कार्बोक्सी वर्ड का यूज़ किया जाएगा, और यदि उसका सुफिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो ओइक एसिड का वर्ड का यूज़ किया जाएगा। यदि SO3H है तो उसके लिए सल्फो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और सल्फोनिक एसिड उसके सुफिक्स में यूज़ करेंगे। COO है तो उसके लिए ओइक एनहाइड्राइड शब्द का यूज़ किया जाता है, वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद COOR है। COOR को अपन एल्कोक्सी या फिर कार्बोनाइल दो शब्द के लिए यदि प्रीफिक्स के लिए यूज़ करेंगे। सुफिक्स के लिए OH शब्द का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं COOX जो रहता है वो हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। हैलोजेंस उनके लिए इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे अपन? हेलो कार्बोनाइल और ऑयल हैलाइड, ठीक है। अब CONH2 के लिए बात करते हैं। CONH2 के लिए क्या होगा? ये अमाइडो या प्रीफिक्स के लिए, और सुफिक्स के लिए अमाइड, ठीक है। CN लेते हैं तो CN के लिए क्या होगा? साइनो का यूज़ करेंगे और नाइट्राइल का, ठीक है। NC जो होगा वो उसको आइसोसाइनो लिखेंगे जब उसका प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे। जब उसका अपन सुफिक्स में यूज़ करेंगे तो आइसोनाइट्राइल शब्द का यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड, ठीक है। ये जो ग्रुप है कौन सा है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जब प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे तो ऑक्सो या फिर फॉर्माइल शब्द का यूज़ करेंगे, वर्ड्स का यूज़ करेंगे। यदि अपन सुफिक्स में यूज़ करते हैं तो अल वर्ड का यूज़ किया था। ये जो वो कीटोन है, ठीक है, कीटोन जो रहता है उसका कीटो वर्ड्स यूज़ करेंगे या फिर ऑक्सो का यूज़ करेंगे, और या फिर ONE ऑन का उपयोग सुफिक्स में किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद OH ग्रुप की बात करते हैं। OH जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? OH जो ग्रुप होता है वो OH जो रहता है वो अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल का यदि अपन सुफिक्स में यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं तो उसका हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज़ करेंगे, और यदि अपन सुफिक्स में यूज़ करते हैं तो ऑल शब्द का यूज़ किया जाता है। SH की बात करते हैं तो SH क्या होता है? SH जो प्रीफिक्स होता है वो मरकैप्टो होता है, और यदि अपन उसका सुफिक्स में यूज़ करते हैं तो उसका थायोल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से ये अपन NH2 की बात करते हैं। NH2 क्या होता है? अमीन होता है, ठीक है। अब एमिन ग्रुप होता है। अब इसके प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसका एमिनो का यूज़ किया जाता है, और यदि सुफिक्स में यूज़ करें तो एमिन, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये डबल बॉन्ड जो रहता है वो एल्कीन होता है, इसके वर्ड्स में ईन लिखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड तो क्या वर्ड का यूज़ किया जाता है? आइन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
चलिए, अब जब कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो कुछ जो साइड चेन के रूप में भी वर्क करता है, इनका नाम अपने को याद होना चाहिए। जैसे जैसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं इसका, तो ये क्या होता है, CH3 मिथाइल कहलाता है। याद रहे किसी किसी में Me भी लिखा होगा, ठीक है, तो इस चीज़ के भी आपको याद होना चाहिए कि Me वर्ड भी कई बार लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये इसकी बात करते हैं तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ET, इसको इथाइल कहा जाता है, ठीक है। CH3CH2 या फिर CH2 लिखा था, और कई बार तो इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो वर्ड्स होंगे ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इथाइल रहते हैं। अब बात करते हैं CH3CH2, CH3CH2 CH3H7 या फिर PR लिखा हो तो वो प्रोपाइल होता है, ठीक है। CH3CH3CH होता है उसको आइसोप्रोपाइल बोला जाता है, ठीक है। CH3CH2 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं। CH3CH2CH और CH3 है तो इसको 2 डिग्री ब्यूटाइल बोलते हैं। ये जो है 3 डिग्री ब्यूटाइल है, इसको अपन आइसोब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे ये X जो है वो तो हेलो कहलाता है, यदि NO2 है तो उसको नाइट्रो बोला जाता है, यदि N3 है तो उसको अजाइड 2 कहा जाता है, ठीक है। RO जो है उसको अल्कोक्सी कहा जाता है, यदि NO है तो नाइट्रोसो का ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिला है, तो इसको नाइट्रोसो कहा जाता है, ठीक है। ये NN है, ये एजो होता है, यदि N2 है तो उसको डाई एजो कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स का अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं, नामकरण देखते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, नामकरण स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट कंपाउंड है, चलिए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहला जो कंपाउंड है ये, अब इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी, टोटल 9 है। अब ये देख रहे हैं कि 3 पोजीशन, और किस पोजीशन पे, 3 पोजीशन, और फिर इस पोजीशन, इसमें क्या है, इन दोनों पोजीशन में COO ग्रुप है, मतलब कीटो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या जाएगा, 3,6 डाइकीटोनिनोइक एसिड, ठीक है। अब सेकंड के लिए बात करते हैं अपन, COOH के लिए बात करते हैं, तो COOH की बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है इसीलिए एथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। अब कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम कैसे बनेगा, प्रोपेन। अब यहाँ से किधर से भी नंबरिंग कर दो, यहाँ ये सेकंड कार्बन है, ये 1 और 3 है, तो नाम क्या बनेगा इसका, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए क्या नाम बनेगा, यहाँ से 4 कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो क्या जाएगा, 1 और 4 पे COOH समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1,4 ब्यूटेन, कार्बन संख्या 4 है इसीलिए ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। इसमें प्रोपेन की संख्या इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इसमें कितनी है, 6 है, इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है, डाइओइक एसिड। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड के लिए देखते हैं क्या ना, आप देख रहे हैं ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटूएन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से नाम बनेगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन अपने पास दिख रही है, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। और ये थर्ड कार्बन पे एक इथाइल समूह है, इधर है, एक इथाइल समूह इधर है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3,3 डाइइथाइल पेंटेन, ठीक है। फिर से 3,3 डाइइथाइल पेंटेन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए अपन देखते हैं तो देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, तो ये इसकी
लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और ये तीसरा जो कार्बन है इधर से एक इथाइल जुड़ा हुआ है, और ये फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन से एक इधर इथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा इसका, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये इस तरीके से इसका नाम बनेगा। चलिए नेक्स्ट का इसकी बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो ये जो कंपाउंड है इसमें बात करते हैं। इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं ये जो पहले कार्बन पे CHO है, मतलब एल्डिहाइड है, और सेकंड कार्बन जो है वो सेकंड कार्बन से इन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट-2-इन-1-अल। क्या नाम है इसका, ब्यूट-2-इन-1-अल। ठीक है, इस कंपाउंड की देखते हैं तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं अपन 1 2 2 तीसरे कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, क्या नाम हो जाएगा, हेक्स। आप देख रहे तीसरे पे है इसीलिए क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का देखते हैं नाम। अब इस कंपाउंड में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 4 है, कितने, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। और देख रहे हैं सेकंड कार्बन में क्या, सेकंड कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम जाएगा, ब्यूट-2-इन-1-अल। क्या नाम है, ब्यूट-2-इन-1-अल। ठीक है। अब आगे देखते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए क्या नाम बनता है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1 2 सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और फोर्थ कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन में मिथाइल जुड़ा हुआ है और सेकंड पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 मिथाइल हेक्स 2-इन-1 ओइक एसिड। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। चलिए इस कंपाउंड पे आते हैं। अब इसमें देखना है अपने को नाम। ठीक है, पहले तो कार्बन की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है इसमें, 9। ठीक है, 9 कार्बन संख्या। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट कितने हैं, ये Br है अपने पास, NO2 है, इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है। ठीक है, तो ये 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इनके लिए देखते हैं आप, सबसे पहले Br अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से रीअरेंज करिए। सबसे पहले इसमें क्या जाएगा, ब्रोमीन नंबर 5, इसलिए 5 ब्रोमो, 6 इथाइल, 3 पे मिथाइल इसलिए 3 डाई मिथाइल, 7 पे नाइट्रो है, 7 नाइट्रो, नोना 1 इन। क्या नाम जाएगा, नोना 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब इस कार्बन के लिए चलते हैं। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखते हैं। इस कार्बन पे 1 2 3 यहाँ से देखते हैं, इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपने पास इसमें क्या क्या है, 4th पोजीशन में डबल बॉन्ड है, और सेकंड नंबर पे क्या है, कीटोन है, ऑन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा, हेक्स 4n-2-ऑन, हेक्स 4n-2-ऑन, इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, चलिए अभी इसकी बात करते हैं। अब इस कंपाउंड में देखते हैं, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है, 7 है। अब 7 है, अब आगे देखते हैं अपन इसमें। अब इसका नाम कैसे बनेगा, तो इसका नाम लाने के सबसे पहले अपने को देखना है इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इस पोजीशन पे एक मिथाइल है और 2 मिथाइल यहाँ पर है। ठीक है, और ठीक है, बाकी तो ठीक है। अब इसका नाम क्या बनेगा, 225, क्या नाम हो जाएगा, 225
ट्राई मिथाइल हैप्ट 3 इन OH। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट इस कंपाउंड को देखते हैं अपन। इस कंपाउंड को, अब इस कंपाउंड के लिए नाम बनाते हैं। इस कंपाउंड में दिख रहा है हमें कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है अपने पास, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होंगे लॉन्गेस्ट के लिए, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ठीक है, अब इसमें कार्बन की संख्या टोटल कितनी हो गई, 6, मतलब हैक्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अपने पास 4th पोजीशन में ये इतना पूरा है अपने पास, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसका 4th पोजीशन में देख रहे हैं अपने पास क्या क्या है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, इससे लिखेंगे 4th लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें 1 पे हाइड्रोक्सी है तो क्या लिखेंगे अपन 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी एथेन, सॉरी 1 हाइड्रोक्सी इथाइल हो जाएगा। ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर बचा वाला जो है उसको क्या लिखेंगे, फिर बचा क्या अपने पास जो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा हैक्स 5 इन 1 अल, क्योंकि 1 पे क्या है एल्डिहाइड समूह है इसलिए। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब इस कंपाउंड के लिए देख रहे टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 10 है। अब 10 कार्बन होने के साथ इसके देखते हैं ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें, Br है, Cl है, कीटोन है और NO2 है। ठीक है, तो अब इसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे तो ये नाम इसका क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 8 नाइट्रो, 6 ऑक्सो डेकानोइक एसिड। फिर से नाम मैच करिए इसका 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 8 नाइट्रो, 6 ऑक्सो डेकानोइक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम बनाते हैं। इस कंपाउंड के टोटल कार्बन कितने हैं, 7। ठीक है, कितने हैं, 7 हैं। यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये इसका नाम है। चलिए नाम बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 मिथाइल 7 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। फिर से नाम मैच करिए 6 मिथाइल 7 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अब इस कंपाउंड का नाम बनाते हैं। अब इस कंपाउंड के लिए क्या नाम हो जाएगा, आप देख रहे हैं किधर से भी नंबरिंग करें। नंबरिंग जब इसकी करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर देंगे जिधर से ये ग्रुप नियरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो नंबर नियरेस्ट इधर से पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। 3 और 4 के बीच में COO है, मतलब इसको अपन बोलते हैं एपॉक्सी। ठीक है, कौन कौन से कार्बन के बीच में, 3 और 4 के बीच में, इसलिए नाम क्या जाएगा 3,4 एपॉक्सी। ठीक है, 3,4 एपॉक्सी और टोटल कार्बन कितने हैं, 7, इसीलिए क्या नाम हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपाउंड के लिए। इस कंपाउंड के लिए देखते हैं, इस कंपाउंड में भी यही है कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1। ठीक है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 ये कार्बन, तो टोटल कितने हो गए अपने पास 6 कार्बन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। कार्बन की संख्या 7 है और यहाँ पे ये इस कार्बन से और ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों कार्बन कौन से है 2 और 5, 2 नंबर पर और 5 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका 2,5 एपॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, चलिए अब इस कंपाउंड के लिए देखते हैं अपन। इस कंपाउंड को देखते हैं, तो इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर देंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो गई
10 है, लेकिन 5th पोजीशन पे एक इथाइल समूह भी है। तो इथाइल समूह तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 5 इथाइल डेकेन। क्या नाम है इसका? 5 इथाइल डेकेन। ठीक है, थैंक यू सो मच।